क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के अंदर इतिहास के कितने राज छुपे हुए हैं? कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय की धूल में छिप जाती हैं, लेकिन जब वे सामने आती हैं तो हर किसी को हैरान कर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके की, जहां एक प्राचीन बावड़ी मिली है। लेकिन यह बावड़ी यूं ही नहीं मिली। इसके ऊपर अवैध रूप से बनाया गया मकान हटाए जाने के बाद इसका खुलासा हुआ। यह एक ऐसी घटना है जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रशासन का बुलडोजर जब एक मकान को गिराने के लिए आगे बढ़ा तो उसके नीचे एक प्राचीन बावड़ी नजर आई। यह बावड़ी ऐसी थी जो सालों से जमीन के अंदर छुपी हुई थी। जिस मकान के नीचे यह बावड़ी मिली वह गुलनाज नाम के व्यक्ति का था। गुलनाज के इस मकान को प्रशासन ने अवैध घोषित किया था। दावा किया गया कि यह मकान प्राचीन बावड़ी को पाटकर बनाया गया था। जब प्रशासन ने मकान के दस्तावेजों की जांच की तो यह बात साफ हो गई कि मकान अवैध है। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया गया। हालांकि गुलनाज ने खुद ही अपने मकान के उस हिस्से को तोड़ने का फैसला किया जहां यह बावड़ी छुपी हुई थी। जब मकान का कुछ हिस्सा ध्वस्त हुआ तो उसके नीचे से यह प्राचीन बावड़ी दिखाई दी। दोस्तों, इस बावड़ी की बनावट और स्थिति को देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह बावड़ी बहुत पुरानी है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस इलाके में ऐसी और भी बावड़ियां हो सकती हैं जो समय के साथ छुप गई हैं। बावड़ियां, दोस्तों, हमारे इतिहास और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। प्राचीन समय में पानी का संचयन और संरक्षण करने के लिए बावड़ियों का निर्माण किया जाता था। ये केवल जल स्रोत नहीं थीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थीं। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आपको आज भी कई पुरानी बावड़ियां देखने को मिलेंगी। चंदौसी में मिली यह बावड़ी भी ऐसे ही किसी ऐतिहासिक समय की गवाह है। लेकिन यह देखना बेहद दुखद है कि समय के साथ हमने अपने इतिहास की इन निशानियों को या तो अनदेखा कर दिया या उन पर कब्जे कर लिए। गुलनाज के इस मकान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह मकान बावड़ी को पाट कर बनाया था। मकान की दीवारों और फर्श के नीचे पूरी बावड़ी छुपी हुई थी। जब मकान के एक हिस्से को तोड़ा गया तो उसकी दीवारों के पीछे बावड़ी की संरचना साफ नजर आने लगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह बावड़ी सालों पहले क्षेत्र के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ इस पर कब्जा कर लिया गया और इस पर मकान बना दिया गया। अब जब यह बावड़ी फिर से सामने आई है तो लोगों में इसे लेकर काफी उत्सुकता और चर्चा है। दोस्तों, प्रशासन ने इस मकान को अवैध मानते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति इतने लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें अनदेखा कर कब्जा कर लिया जाए? क्या हमें इन्हें संरक्षित करने के लिए और कदम नहीं उठाने चाहिए? स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस बावड़ी को संरक्षित करना चाहिए और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। यह न केवल इलाके के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि हमारे इतिहास को समझने का भी एक अनोखा मौका देगा। दोस्तों, यह घटना हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। हमें अपनी धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि जो समाज अपनी जड़ों को भूल जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।